हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण लाइन है जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। कहते हैं कि कितनी भी अंधकारमय रात क्यों न हो, कुछ समय के बाद सवेरा ज़रूर होता है। मीन्स हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, कितना भी अंधेरा क्यों न हो, कुछ समय के बाद ये अंधेरा टल जाएगा और हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आएगी। इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग आज के जो करंट अफेयर की सेशन है इसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने किस देश को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया है? तो ये जो कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है ये तिब्बत को मिला है। यहाँ तिब्बत का बात आया है तो हम लोग तिब्बत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? तो ये लहसा है और तिब्बत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं पेपा त्सेरिंग। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ किसका बात किया गया है? फ्रीडम हाउस इंडेक्स। ये जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो ये जो है ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। FEI विश्व कप फाइनल की जो मेज़बानी है इसको किसका ध्वज मिला है? किसको यह ध्वज मिला है? तो ये सऊदी अरब को मिला है। यहाँ पे बात आया है किसका? FEI का। ये जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स है और इसकी मेज़बानी के लिए जो है वो सऊदी अरब को ध्वज मिला है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? अभी हाल ही में एक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो वो कौन सी पार्टी है? तो वो पार्टी है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 कि किस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोया है? तो एक ओर जहां आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पार्टी हैं जिन्होंने अपना राष्ट्रीय दर्जा खोया है। तो उनमें है TMC मीन्स तृणमूल कांग्रेस, सेकंड है CPI मीन्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एंड थर्ड है NPP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये जो है इन तीनों को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। यह जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोया जाता है, यह कौन करते हैं? तो ये चुनाव आयोग करते हैं। चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है और हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है और अभी जो वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि किसने 11वें नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड्स प्रदान किए हैं? अभी हाल ही में जो है वो 11वें नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। वो किसने प्रदान किए हैं? तो हमारे प्यारे भारत देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड्स प्रदान किए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 है कि केंद्र सरकार ने किस जिले में PMNAM मीन्स राष्ट्रीय शिक्षित मेला आयोजित किया है? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षित मेला है ये राजस्थान में आयोजित किया गया है और राजस्थान के किस ज़िले में आयोजित किया गया है? तो ये उधमपुर ज़िले में किया गया है। यहाँ राजस्थान की बात आती है तो हम लोग राजस्थान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे एक बार रिकॉल कर लेंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो ये जयपुर है। राजस्थान के जो CM हैं वो अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि कल के वीडियो में राज्य के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है
जिसे आप एक बार ज़रूर देखें। वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि कौन से राज्य के राज्यपाल कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, या केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है। तो एक बार आप उसे जाके ज़रूर देखें, जिससे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वहाँ से कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने किस इनोवेशन और पॉलिसी के लिए मसौदा जारी किया गया है। अभी जो है केंद्र सरकार ने एक इनोवेशन और पॉलिसी के लिए जो है वो मसौदा जारी किए हैं। ये कौन सी इनोवेशन है, तो सागरमाला इनोवेशन के लिए जारी किया गया है। और कौन सी पॉलिसी के लिए, तो ये स्टार्टअप पॉलिसी के लिए मसौदा जारी किया गया है। फर्स्ट इसमें 2 बात कही गई है, कौन से इनोवेशन मीन्स यहाँ जो है वो सागरमाला इनोवेशन, एंड सेकेंड पॉलिसी की बात की गई है तो स्टार्टअप पॉलिसी। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अभी जो है वो भारत के जो कौन से देश के साथ रणनीतिक गहरी दोस्ती प्रतिबद्धता अपनाई है, तो ये वियतनाम से। भारत और वियतनाम जो मिलकर है वो अपनी साझेदारी में प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है, तो ये वियतनाम है। वियतनाम को जो है वो बौद्ध पगोडा के लिए जाना जाता है। इसमें जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वियतनाम के जो सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं जनरल PS टूलाम के साथ आपसी बातचीत की, और जिसमें उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराई है। यहाँ हम लोग वियतनाम के बारे में जानेंगे। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। वियतनाम की जो मुद्रा है वो है वियतनामी डोंग। वियतनाम के जो PM है वो है फाम मिन निफ, और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है ओन वॉन थुओंग। आप जब कभी भी कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं, चाहे वो गूगल से सर्च करके पढ़ते हों या किसी चैनल से पढ़ते हैं या चाहे मेरे वीडियो से पढ़ते हैं, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले जो आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार ज़रूर सर्च करें और उसके बारे में डिटेल फैक्ट जानें, क्योंकि अब के एग्ज़ाम में 1 लाइनर के साथ साथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके लिए अगर आप अच्छे से सर्च करके एक बार तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मेघालय के किस पार्टी को राज पार्टी का दर्जा मिला है। मेघालय की एक पार्टी है जिसे राज पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो वो पार्टी का नाम क्या है, द वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। क्या नाम है, द वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। इसको जो है वो राज पार्टी का दर्जा दिया गया है। अभी जो है वो चुनाव आयोग किसी को दर्जा दे रहे हैं और किसी का दर्जा ख़त्म हो रहा है। ऐसे में हम लोग चुनाव आयोग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे हमेशा रिकॉल करते रहेंगे कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को की गई। यह जो है वो संवैधानिक निकाय है, और अभी जो वर्तमान में चुनाव आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इतना फैक्ट आप ज़रूर जानें चुनाव आयोग के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को गणित का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी जो है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किनको मिला है, तो ये हैं CR रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ नाम आया है तो हम अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है चीफ